हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइन व्यू इंस्टीट्यूट। आप सबको जैसे पता है कि कल आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। आई होप आप सबने अच्छे से दिया होगा, अच्छे से मार्क्स सिक्योर किए होंगे। तो आज जो है हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और होप करती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने अच्छा सिक्योर किया होगा, अच्छे मार्क्स लिए होंगे। ठीक है। अगर आप देखो कल के एग्जाम में, आप देखो तो ये ए सेट है आपके एग्जाम का। इसमें हम देखें तो कंप्यूटर और इंग्लिश कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट हुए हैं। मॉक टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे किसमें एग्जाम में आए हैं, मतलब 15 में से 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे मॉक टेस्ट से आए हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन में। अगर आप यहाँ देखो, ये हमारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये हमारा मॉक टेस्ट है। अगर हम यहाँ कंप्यूटर के सेक्शन की बात करें तो आप देखो, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्वेश्चन की। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाया है। और आप सेम क्वेश्चन देखो, सेम डिट्टो क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे किस में आया है, एग्जाम में आया है। आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाए हैं वही सेम क्वेश्चन हमारे किसमें है, एग्जाम में। अगर हम कंप्यूटर की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, सेम कंपोनेंट आए हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे टीचर्स कितना एफर्ट मारते हैं इस चीज के लिए, कितनी वो प्रिपेयर करके आते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छा सिक्योर कर पाए। ठीक है, हम अपने इंस्टीट्यूट में जो है, जो आप देख सकते हो कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल जैसे आपका एग्जाम में ओएमआर शीट आती है, बिल्कुल सेम वैसा टेस्ट लेते हैं। आप देखिए सेम, ताकि बच्चा इस पे 4-5 बार प्रैक्टिस करे और उसको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप देखो तो अक्सर बच्चे पहली बार में ही ओएमआर लिखने में ही, फिल करने में ही गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूट इस चीज की भी प्रैक्टिस आपको शुरू से करवाता है। ठीक है, अगर आप इस बोर्ड में देखो तो अगर आप कंप्यूटर कंपोनेंट देखो या फिर इंग्लिश कंपोनेंट कर देखो, कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, जिसमें से 14 क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, मॉक टेस्ट में आए हैं वो। ठीक है, बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं और अच्छा सिक्योर किया है उन्होंने कंप्यूटर में। सेम अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट हमारी क्लास से ही आए हैं एग्जाम में। टीचर ने यहाँ करवाए हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है और 15 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, बिल्कुल एक्सपीरियंस करें। आप देख सकते हो कि सामने सामने जो कंपोनेंट हैं डायरेक्ट हमारी क्लासेस से आए हैं, हमारी टीचर्स ने पढ़ाए हैं। आप आए एक बार इंस्टीट्यूट में, विजिट करें, डेमो लें और देखें, एक्सपीरियंस करें कि हमारा इंस्टीट्यूट कितने अच्छे से पढ़ाता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैम ने आपको इंग्लिश और कंप्यूटर का कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि डायरेक्टली 14 क्वेश्चन जो थे वो हमारे डायरेक्टली कंप्यूटर के आगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टली इंग्लिश के पूछे गए। तो अब हम एक ऐसे कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो आपके सामने है, मैथ्स और रीजनिंग वाला। तो मैथ्स और रीजनिंग वाले कंपोनेंट्स में मैं एक बार बता देता हूँ, 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 16 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। रीजनिंग की तो आज हम बात ही नहीं करेंगे, एकदम से डिटो हमारी कोचिंग वाला ही था, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी था। लेकिन जो मैथमेटिक्स के 16 क्वेश्चन थे, इसमें से एट लीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा पढ़ाए गए थे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को कहीं करने में दिक्कत आ गई, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने कंसेप्ट पूछ लिया, कैलकुलेशंस पूछ ली, तो बच्चों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आई। बाकी उस पर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं मैथ्स के कंपोनेंट्स की बात करूं तो मैथ्स के कंपोनेंट्स में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे सारे मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट थे। और इसमें से हमारे इंस्टीट्यूशन में लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे थे, 25 प्लस, जो कि हमारी प्रैक्टिस सेट में करवाए गए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं।
उसके बाद अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में से तो जो 9 क्वेश्चन थे ये 9 के 9 ही हमारे क्वेश्चन पड़े हुए में से आए हैं। और मैथमेटिक्स का जो कंपोनेंट्स था, इस मैथमेटिकल कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर लें तो मैथमेटिकल कंपोनेंट के जो भी क्वेश्चन थे वो एकदम से सिंपल थे। थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनानी थी, तो बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो जिसने भी मैथ्स में से और रीजनिंग मिला के 10 से 12 के आसपास जो स्कोर किया है वो उसका सेफ स्कोर है, तो उसका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन में नाम जरूर होगा। तो बाकी हमारे जो बच रहे हैं जीएस और जीके, उसके लिए मैं राजीव सर को इनवाइट करूंगा कि आइए आइए आप भी जरा बता दीजिएगा कि इनके पढ़ाया हुआ एकदम से बुकाल है 19 और 18, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, वो खुद बताने वाले हैं कि कहाँ से क्या है। अभी मैथ्स और रीजनिंग के बारे में आपने देखा, और उससे पहले कंप्यूटर और इंग्लिश के बारे में। अगर हम जीएस की बात करें, जीएस इंडिया का और जीके जम्मू कश्मीर का, तो जीएस के हमारे यहाँ पे 25 में से 19 क्वेश्चन जो हमने क्लास में पढ़ाए थे सीधा वहीं से पूछे हैं। आपकी क्लास की नोटबुक अगर सब बच्चों ने बनाई है तो उसमें सीधा से सीधा 19 क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, या फिर विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल। तो जीएस का अगर हम लेवल देखें तो इजी से मॉडरेट लेवल था, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था जीएस का, सीधा पूछा था। और जो हमने यहाँ पढ़ाया है, इवन जम्मू कश्मीर की जीके मैंने और एक सर ने पढ़ाई, उसमें 10 में से 8 क्वेश्चन सीधा आए हैं। इवन अगर हम मॉक्स को मिला लें, जो यहाँ मॉक्स कंडक्ट करवाए हैं, जो बच्चों ने दिए हैं, तो मेजॉरिटी पेपर जो है आप देख सकते हैं 70 से 75 क्वेश्चंस जो हैं हमने टच किए हैं एग्जाम में। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बाकी बात करें ओवरऑल एग्जाम की, तो एग्जाम मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा टफ था। तो होप करता हूँ कि आप सब कट ऑफ में फॉल करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि सर ने अभी डिस्कस किया है कि हमारे इंग्लिश से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे मैथ से, रीजनिंग से, जीएस से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं जो आपको क्लास में करवाए गए हैं, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अगर आप देखो तो 70+ जो क्वेश्चन जो है हमारे इंस्टीट्यूट से ही आए गए हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, जो आपको मॉक टेस्ट में आए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, जैसे कि आप एसएससी के जितने भी अंडर इसके जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपके जेके एसएसबी के हो गए, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स आपके जेके एसएसबी के अंडर आते हैं उसकी सबकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, नायब तहसीलदार हो, चाहे सुपरवाइजर हो, फॉरेस्टर हो, हर एग्जाम को कवर किया जाता है। साथ में आपकी बैंकिंग होगी, आपका रेलवे हो गया, ठीक है, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिक्योर किए हैं हमारे एग्जाम्स में जो आए हैं। तो आप आएँ, इंस्टीट्यूट में आएँ, एनरोल हों, और खुद आपको अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे। तो आप आएँ, एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप आएँ, एनरोल हों, और इम्प्रूवमेंट खुद में देखें और अपनी जॉब जो है वो सिक्योर करें। थैंक यू एवरीवन।